नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे नई नई बुक्स का रिव्यू लेके आता हूं, जो बुक्स इस टाइम बिल्कुल मार्केट में नई हैं या जो बहुत चलन में हैं या पैटर्न के अनुरूप कोई नई बुक निकाली हुई है या बहुत चर्चित है, तो इस तरह की बुक का मैं रिव्यू लेके आता हूं। लगभग रोज़ ही आपको एक या दो बुक का रिव्यू मिलता रहेगा। इससे आपको एक अच्छा मटेरियल ख़रीदने में आसानी होती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका स्टडी मटेरियल है। अगर स्टडी मटेरियल आपका क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बुक्स के रिव्यू रोज़ ही अवेलेबल होते रहें। तो दोस्तों, ये रुक्मणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की सबसे नई बुक जो अभी उन्होंने लॉन्च की है वो है स्टैटिक जीके अब डिस्कशन के साथ। ये पहले भी स्टैटिक जीके निकाल चुके हैं, लेकिन सिर्फ उसमें सेट पेपर दिए थे, उसके आंसर तो दिए थे पर उनके आंसर को एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो समझ में नहीं आता था कि क्वेश्चन का आंसर सही भी है या नहीं। दोस्तों, ये बुक है, इसमें हर आंसर को एक्सप्लेन किया है, तो इसमें जो हल है वो व्याख्यात्मक है। इससे आपके उस पॉइंट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, वो भी क्लियर हो जाती हैं और वो टॉपिक लगभग तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। देख लेते हैं। इसमें 131 सेट दिए हैं, टेस्ट सीरीज़ के विद डिस्कशन दिए हैं। इसके अलावा एनटीपीसी स्टेज 1 अभी 20 और 21 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके भी आए हुए क्वेश्चंस इन्होंने कवर किए हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं अंदर इसके क्या कवर किया है। इसका कंटेंट देखें दोस्तों, ये है स्टैटिक जीके टोटल 131 सेट्स टेस्ट सीरीज़। तो ये देखें, ये टेस्ट सीरीज़ दी है सेट 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इन्होंने ये देखें तो ये 100 तक टेस्ट सीरीज़ है इनकी। 51 52 53 75 76 96 97 98 99 100। इस तरह से ये 100 सेट दिए हैं टेस्ट पेपर के रूप में। इसके अलावा दिए हैं सॉल्व पेपर ऑफ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी स्टेज 1 एग्ज़ाम हेल्ड ऑन। उसके बाद ये शिफ्ट वाइज ये पेपर्स दिए हैं, कौन कौन सी डेट में कौन सी शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं, उसमें जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब आपको देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरह का है। तो सबसे पहला ये सेट दिया है स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज सेट नंबर 001। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसको देखें, इन्होंने जहाँ 20 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं सेट के, उसको यहाँ पे इन्होंने ये आंसर शीट दी है। यहाँ आप अपने गोले भर के इनको जो है वो देख सकते हैं कि कितनी जल्दी आप इनको कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आंसर की दी है, इनके आंसर्स दिए हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस बुक को ख़ास बनाती है वो है ये डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, फिर से आपको दिखा देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। अब ये सदस्य देशों के नाम दिए हैं इस तरह से, और ये 4 ऑप्शन में इन्हें कवर किया है। इसके बाद इन्होंने देखें ये डिस्कशन दिया है, तो अब देखना आपकी क्या क्या कवर कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए हैं। अब इसमें संयुक्त राष्ट्र से देखें आप, उससे रिलेटेड फैक्ट और भी इन्होंने दे दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत प्राप्त होता है। सोवियत संघ ने वीटो का सर्वाधिक बार उपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं महासचिव आदि। भारत 8वीं बार 21-22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो दोस्तों, ये देखें, सुरक्षा परिषद से जुड़ी हुई और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई इतनी सारी लगभग ये 7-8 पॉइंट इन्होंने दे दिए हैं। तो ये समझें आप कि एक क्वेश्चन तो आपका कवर हुई, इसके अलावा ये 7-8 क्वेश्चन आपके और भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से ये 20 क्वेश्चन के सबके एक्सप्लेनेशन दिए हैं। आप देखें, दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, तीसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, चौथे का, 5वें का। तो ये बहुत खास बनाती है इस बुक को। स्टैटिक जीके पे अभी कोई भी बुक मार्केट में इस तरह की अवेलेबल नहीं है जो डिटेल में इस चीज़ को लेके आती हो। जो भी हैं वो ऐसे क्वेश्चन बैंक के फॉर्मेट में हैं। तो ये बुक आपको डिस्कशन की वजह से बहुत ख़ास है और इसको ज़रूर तैयार कर लें। इन्होंने डिस्कशन के बाद यहाँ पे एक और भी ये पॉइंट जोड़ा है, अति महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये भी आपको
इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मिल जाते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपको सहायता करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये 100 पेपर दिए हैं ये टेस्ट सीरीज़ के रूप में आपको प्रैक्टिस करने के लिए, साथ में इनके डिस्कशन और अति महत्वपूर्ण बिंदु, इस तरह से इसमें हर इन्होंने उसमें कवर कर दिया है। अब देख लेते हैं दोस्तों, इन्होंने आगे जो है ये जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होती है उसके बाद ये 98 नंबर की सीरीज़ है, ये 100 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है, और ये अब आगे आपका NTPC के सॉल्व पेपर आ गए। 101 नंबर इसको दिया है, इस तरह से इन्होंने दिए हैं ये क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं ये, और ये इनका डिस्कशन दिया हुआ है। ये दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे ये सबरीमाला का क्वेश्चन है, ये कौन सा तीसरा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। तीसरा क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब देखें इसके आंसर को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। आंसर है इसका, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में 1984 में शामिल किया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। तो ये जितने भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन सब के बारे में इन्होंने ये कवर कर दिया है इसको, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से इन्होंने ये NTPC के शिफ्ट वाइज आए हुए पेपर्स दिए हैं, उसके आंसर दिए हैं, डिस्कशन दिए हैं, और महत्वपूर्ण बिंदु साथ में इस तरह से अति महत्वपूर्ण बिंदु भी कवर किए हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे के लिए, SSC के लिए, और भी दूसरे एग्ज़ामों के लिए जिसमें आजकल स्टैटिक GK आ रहा है। दोस्तों इसकी अगर रेट की बात करें तो इसका फ़िक्स प्राइस है 160, और ये पब्लिकेशन है द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।